कृषि से जुड़े हुए 3 कानूनों के खिलाफ कल किसानों ने बंद बुलाया था और उनके साथ खड़ी थी वो पार्टीज जो कल तक कृषि कानून के पक्ष में खड़ी थी। कांग्रेस और एनसीपी समेत कई ऐसी पार्टीज हैं जो सत्ता में रहने के दौरान सुधारों का समर्थन कर रही थी, लेकिन आज मोदी सरकार के विरोध के लिए इन दलों ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म पर यू टर्न ले लिया है। कृषि सुधारों को लेकर आज विपक्षी पार्टीज के 5 नुमाइंदे राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। राहुल गांधी, शरद पवार, डी राजा, सीताराम येचुरी, एम.के. स्टालिन, ये उन नेताओं के नाम हैं जो आज राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। ये सब आजकल घूम घूम कर खुद को किसानों का असली हमदर्द और मोदी सरकार को किसानों के दुश्मन बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही विपक्षी पार्टियां और इनके नेता कल तक ओपन मार्केट के सपोर्टर थे, लेकिन अब जब ये कानून बन गया तो ये विरोध में हैं। जो होनी चाहिए परंपरा हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, उस सबको दरकिनार करके एक तरफा एक तानाशाही रुझान के चलते हुए ये कानून को ले आई आपकी आज की ये भाजपा की सरकार। तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि सरकार को जो बात सुननी चाहिए। कृषि बिल पर आज राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं और उसी पार्टी की हैरान करने वाली बात यह है कि आज का कृषि बिल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल रहा था। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वही वादे किए थे जिसे मोदी सरकार ने कानून बना दिया। मोदी सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में बदलाव किया। कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में इसे बदलने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने बिल बनाकर किसानों को कहीं भी उपज बेचने का अधिकार दिया। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट बदलने का ऐलान किया था। मोदी सरकार ने किसानों को मंडी से बाहर उपज बेचने के अधिकार दिए। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा था कि एक्ट में बदलाव कर किसानों की उपज खरीदने के दरवाजे खोलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 से पहले जब 2010 में जाएंगे तो पता चलेगा कि आज का विरोध सियासत के अलावा कुछ नहीं। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले शरद पवार का यह पत्र सुर्खियों में है। शरद पवार 2010 में मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे। तब वो एपीएमसी यानी अनाज मंडियों में सुधार के लिए राज्यों को चिट्ठियां लिखा करते थे। शिवराज सिंह सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा गया था कि आप एपीएमसी में सुधार के उपाय बताइए क्योंकि संशोधन की जरूरत है। मतलब मनमोहन सरकार कृषि कानून में सुधार चाहती थी, आज विरोध कर रही है। मेरा जैसे क्या कहता है, मेरा जैसे ये कहता है कि जिन्होंने हवाला दिया उन्होंने थोड़ा ठीक तरह से पढ़ते थे तो उनका समय बचता था। मैंने सिर्फ इतना ही ये कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एपीएमसी एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए कुछ छोटी सुधार करने के लिए। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैडम सोनिया गांधी जी, आपसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब आपके कृषि मंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं शिवराज सिंह चौहान को, शरद पवार जी, क्या सोनिया गांधी जी से पूछ कर नहीं लिखी थी? क्या मनमोहन सिंह जी नहीं जानते थे? मनमोहन सिंह जी स्वयं कई बार वकालत कर चुके थे कि मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू होना चाहिए। आज उसी का विरोध कर रहे हैं। यूपीए सरकार हमेशा से मार्केटिंग ढांचे की बात करती थी, खेती में निजी क्षेत्र की बात करती थी, एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात करती थी, प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग चैनल की बात करती थी और राष्ट्रपति से कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग करने वाले हैं। ये व्यवहार रहा देश की राजनीति में हर समय, जब से आज़ादी मिली हमें, कि जब भी विपक्ष कोई सवाल उठाता है, कोई आलोचना होती है सरकार की, उसका सुनाई जाती है, ना सिर्फ सुनाई जाती है, उस पर ऊपर ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है और सरकार अपना जवाब देती है। ये पहली बार देख रहे हैं इस सरकार के साथ इस तरीके की रुझान कुछ नहीं अपना रहे, अपनी मनमानी से चला रहे। ये गलत है, ये गैर जनतांत्रिक है। कृषि क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, इस पर देश की हर पार्टियां कल तक सहमत थी, लेकिन जैसे ही कानून आया और किसान सड़क पर आ गए,
कांग्रेस विरोध का झंडा लेकर आ गई। किसानों के इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों ने मिलकर मोदी विरोधी आंदोलन बना दिया। जो पार्टी आजादी के 7 दशक में किसानों के लिए एक अच्छा बाजार तैयार नहीं कर पाई, वो पार्टी कृषि बिल की खामियां गिना रही है।